दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिजिक्स के चैप्टर 2 प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने वाले हैं, रिलेशन ऑफ लाइट। इसमें हम आप लोगों को फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 2 का एकदम VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, जो कि बोर्ड परीक्षा में एकदम 100% आने का चांस है। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। फोकस दूरी का व्युत्क्रम कह रहा है कि लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब कि फोकस दूरी का उल्टा जो है लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस से। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक और सीधा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, एक लेंस की क्षमता -5D, डी का मतलब होता है डायऑप्टर। लेंस की क्षमता जो है डायऑप्टर में नापा जाता है। एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 5 यह कि एक लेंस की क्षमता +5 डायऑप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस। एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि डायऑप्टर जो होता है लेंस की क्षमता अगर प्लस में होगा तो उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? डायऑप्टर प्लस में रहेगा तो उत्तल लेंस रहेगा, और डायऑप्टर यदि माइनस में होगा तब अवतल लेंस होगा। ये बात जरूर याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 है कि किस प्रकार के लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर उसको बोलते हैं, या डायऑप्टर m⁻⁻1। उसके बाद लेंस से दूरी किस बिंदु से मापी जाती है? लेंस से दूरियाँ किस बिंदु से नापी जाती है? तो प्रकाशीय केंद्र से। लेंस की जो दूरी होता है तो प्रकाश के केंद्र से लेंस की दूरी नापी जाती है। सवाल नंबर 9 है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 10 कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। सवाल नंबर 11, कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? क्या है कि कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में मुख्य फोकस होता है 2। लेंस में मुख्य फोकस होता है और 2 होता है। क्वेश्चन 1 है, VVI और छुटिया था जो इसमें अलग से लिख रहे हैं हम लोग। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? किरण आरेख में समझाएं। आंसर है कि दिए गए चित्र, ये जो है चित्र है, ये एक प्रकार का ये चित्र है। आंसर है कि दिए गए चित्र में ग्लास के पर्दे, ये जो है ये लाइन ग्लास के पर्दे हैं। तो दिए गए चित्र में ग्लास के पर्दे में रखे सिक्का की स्थिति P, ये जो है P
इस पी से किरण पी ए, पी से किरण पी ए एवं पी बी, पी ए एवं पी बी पानी की सतह पर आँखों से देखने के दौरान आपतित होती है। सघन माध्यम पानी में विरल माध्यम पर किरणें एसी एवं बीडी अपवर्तित होती है। हवा में जाने अपवर्तित किरणें का मिलान बिंदु P होती है। इस प्रकार पानी में रखे सिक्का सतह से उठा हुआ दिखता है। सवाल दूसरा है कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र खींचे। कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र खींचे। तो ये जो है ये आयताकार, ये है कांच के सिल्ली और इस पर हम लोग खींचना क्या है, दो किरणों का नामांकित चित्र लिखना है। तो ये हो गया आर हो गया हम लोग का बिंदु, ये हो गया बिंदु, ये वो किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया पी आर, निर्गत किरण हो गया वो हमारा ये हो गया ये वाला पी और आर, निर्गत किरण पी आर हो गया। और उसके बाद हो गया पार्शिवर्स विस्थापन जो है आर बिंदु से सी को करता है, इसलिए आर और ओ जो है 2 आपतित किरण है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2। सवाल नंबर 14 है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो हीरे में प्रकाश की चाल जो होती है 1.2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद सवाल नंबर 15 कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सवाल नंबर 16 लेंस का द्वारक किसे कहते हैं। लेंस का द्वारक किसे कहते हैं। लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 17 पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी या कोई लोहा लकड़ कुछ भी डाला जाता है तो टेढ़ा क्यों दिखता था, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 18 पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। पानी में पूरी बाल्टी जब पानी भर दी जाती है फिर भी बाल्टी में अगर झांक कर देखेगा तो पूरी बाल्टी में लगेगा कि थोड़ा सा ही पानी है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का कारण एक ही है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। क्वेश्चन नंबर 19 यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो 9/8। क्वेश्चन नंबर 20 किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या विरल माध्यम का। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब किरण के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है कहाँ, अभिलंब के निकट से जो है मुड़ जाती है। सवाल नंबर 22 किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का नाम होता है साइन आई बटा साइन आर। क्वेश्चन नंबर 23 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। म्यू का नाम होता है P/1f तो बराबर 1/2 बराबर 2.0 डायोप्टर।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो F बराबर होता है 1/P, F बराबर 100/2 बराबर 50 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी है? तो 1/M -100/25 बराबर -4 डायऑप्टर होगा। उसके बाद है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका एक किरण खींचे अथवा किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं अवर्धित आरेख खींचा। आंसर है कि एक उल्टा लेंस जिसकी फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच रखी वस्तु का विशाल प्रतिबिंब दिखाता है सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। परिभाषा याद कर लीजिए कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच रखी वस्तु का विशाल प्रतिबिंब दिखाता है सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इस तरह से इसका किरण आरेख खींच दीजिएगा। ये हुआ उत्तल लेंस आपका, ये जो हुआ उत्तल लेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, स्नेल के नियम को लिखे अथवा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नाम लिखे। तो इसका उत्तर है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए नियतांक होता है। स्नेल के नियम लिखे अथवा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिखे। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए नियतांक होता है। सवाल नंबर 27, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ये क्वेश्चन एकदम से VVI क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 28, कि पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक जो है दूरी का मात्रक है। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का। सवाल नंबर 29, उत्तल लेंस के सामने वस्तु का कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा? तो 2F पर। F का होता है, F का मतलब होता है फोकसांतर, फोकस दूरी। उत्तल लेंस के सामने वस्तु का कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बराबर बनेगा? तो 2F पर। उसके बाद है सवाल नंबर 30, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे। सवाल नंबर फिर 31 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें लेंस बनाने के लिए इसमें क्या चीज़ का जरूरी नहीं पड़ेगा? तो इसका मिट्टी का, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सवाल नंबर 32 है, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होता है? तो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। उसके बाद है सवाल नंबर 33 कि लेंस सूत्र 1/V - 1/U। सवाल नंबर 33, लेंस सूत्र 1/V - 1/U बराबर 1/F, या इसको हम 1/V - 1/U बराबर 2R लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, लेंस का आवर्धन M बराबर +V/U, लेंस की क्षमता P बराबर 1/F। सूत्र है लेंस का आवर्धन बराबर होता है M बराबर +V/U और लेंस की क्षमता P बराबर 1/F। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
है। तो इस लेंस का चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी है। इसमें दूरी है, इसमें संकेत है और इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है, इसका संकेत भी है। जब अवतल लेंस में रहेगा तो माइनस में रहेगा, उत्तल लेंस में रहेगा तो प्लस में रहेगा। उसके बाद है वस्तु दूरी या बिंब दूरी, इसको यू से संकेत चिन्ह इसका है। तो अवतल लेंस में रहेगा तो माइनस में होगा, उत्तल लेंस में रहेगा फिर भी माइनस में होगा। इसके बाद है फोकस दूरी, इसको एफ से सूचित करते हैं, यानी संकेत चिन्ह एफ है। अवतल लेंस में माइनस में रहता है और उत्तल लेंस में ही प्लस में रहता है। उसके बाद मोस्ट VVI क्वेश्चन ट्रिक है कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इज ट्रिक है। ऑब्जेक्ट लेंस साइड ई है 1 2 3 4 5 2F फोकस दूरी वाला, और ये उत्तल लेंस है C वाला। तो यहाँ है राइट साइड, जहाँ कि 1/F, यहाँ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ F होगा तो 2F बराबर ओम। इसका कहता है कि छोड़ी बनेगी तेरी, 2F बराबर होता है 1 मेज इक्वल ऑब्जेक्ट प्लस से बड़ी या ऑब्जेक्ट से छोटी। उसके बाद 2F बराबर 4,5 बनेगी। इस चिन्ह का मतलब होता है कि कभी छोटी बनेगी और कभी बड़ी बनेगी। इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। और ये क्वेश्चन जो है कि 35 में एकदम 35 आएगा ही। इसलिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोग से।